अपने तो अपने होते हैं। अनीता और सुनीता यह दोनों देवरानी जेठानी थीं। जेठानी अनीता नौकरी करती थी और देवरानी सुनीता घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते थे। और अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि अनीता फटाफट अपने काम कर रही थी। सुनीता ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता अनीता ने सबको परोसा। उसके बाद अनीता ने अपना टिफिन पैक किया और वह अपने काम पर निकल गई। सुनीता ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास और बुआ सास के साथ बैठी रही। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने सुनीता को पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तुम पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में अकेले ही काम करती हो और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसी ने नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद सुनीता ने बुआ सास के तरफ देखा और बोली, नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनीता दीदी बहुत अच्छी हैं। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो सुनीता, मुझे सब समझ में आता है। मेरे बाल धूप से सफेद नहीं हुए हैं। सुनीता से अब रहा नहीं गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको अनीता दीदी ने सबको नाश्ता परोसा वह दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे जबरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने दिया और चाय भी दी। वह रोज मुझे ऐसे सबसे पहले ही नाश्ता दे देती हैं, नहीं तो सबके लिए नाश्ता करते करते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती हैं, घर साफ करती हैं और मुझे उनके 1 घंटे बाद उठने के लिए कहती हैं। शाम को आते समय बाजार से सब्जी भी लेकर आती हैं, क्योंकि हम दोनों के पति रात को देर से आते हैं और मम्मी जी को अनीता दीदी ने बाजार में जाने को मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई है। बाजार में जाते समय उनको तकलीफ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। कभी उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो अनीता दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती हैं। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हूँ तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती हैं। वह मेरी बड़ी जेठानी जरूर है, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती हैं और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली सुनीता के आगे टिक नहीं पाई। शाम को अनीता सब्जी की थैली सुनीता के पास देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी उसमें है। यह सुनकर सुनीता खुश हो गई। अनीता को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रखकर वह अपने रूम में चली गई। उतने में बुआ जी ने अनीता को आवाज दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। वह बोली, अनीता तू इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसे फालतू में किताब खरीदकर मुफ्त का खर्चा करती है, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह ऐसे भी घर में बैठकर करती क्या है? तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर अनीता हंसकर बोली, क्या बुआ जी आराम? और सुनीता, उसे तो कहने पर भी वह आराम नहीं करती। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है। सबका मनपसंद खाना, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन, सब वही तो करती है। और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा खुशी दिखती है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना, होमवर्क सब वही देखती है। इसलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और इसलिए ही मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी खत्म हो गई और कभी लाने की हूँ तो वही ध्यान में रखती है। घर में कोई मेहमान आए
तो उनकी मेहमान नवाजी भी वही करती है। बुआ जी, घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं है। इतना सब सुनकर बुआ जी उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। अनीता कभी कोई शिकायत नहीं करती है, वह सब काम कर लेती है। वह सिर्फ पढ़ना पसंद करती है। फिर मैं मेरी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती? मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? इतना बोलकर अनीता अपने रूम में चली गई। यह सब अनीता की सास पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बुआ जी के पास आई और बोली, जीजी, यह दोनों देवरानी जेठानी जरूर हैं, लेकिन उनका रिश्ता दो सगी बहनों से ज्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवारें हैं ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी, हमेशा इन दोनों में झगड़ा लगाने का प्रयास करती थी, पर यह इन दोनों के प्यार के आगे मैं भी हार गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारे ही घर का होगा। पर यह बात बुआ को समझ में नहीं आई। रुदन करते हुए कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि उन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए ही वह आई थी। पर अनीता और सुनीता, इनके जैसी दो समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत मुश्किल था। अनीता और सुनीता, इनकी जैसी समझदार देवरानी जेठानी जिस घर में होंगी, उस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। जिस घर में ऐसी बहुएं होंगी, वह घर स्वर्ग बन जाएगा।